हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री पढ़नी है आपको? प्राचीन समाज, एशियन सोसाइटीज। ये जो आपकी हिस्ट्री है ये आपकी मेजर पेपर 1 है, डिसिप्लिन पेपर 1 है। इसकी जो पहली यूनिट है क्या है? सभ्यता को परिभाषित करना, इतिहास लेखन, शहरी क्रांति और कांस्य युग धातु प्रौद्योगिकी संबंधित वाद विवाद। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सभ्यता। जब हम सभ्यता शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक शब्द उभर कर आता है, सभ्य। अब ये सभ्य क्या होता है? देखिए, जब मानव इस धरती पर आए तो क्या उन्होंने चम्मच से खाना स्टार्ट कर दिया या उन्होंने सीधे वस्त्र पहनने स्टार्ट कर दिए? नहीं ना। तो अब ये जो मानव है ना, ये सभ्य कैसे बने? धीरे 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 करके सभ्य बने। शुरू में मानव आए, ठीक है, जंगली थे, बर्बर थे, उनको कुछ नहीं पता था। जो मिला उन्हें उन्होंने खा लिया, कंदमूल, फल, मीट, जो मिला उन्होंने खाया, ठीक है। शिकार करा, शिकार कर कर मीट, कच्चा मीट खाना स्टार्ट करा। फिर उन्होंने आग की खोज करी, आग की खोज हुई तो उसी मीट को पकाकर खाना स्टार्ट करा, ठीक है। फिर उनको ये लगा कहीं ना कहीं कि एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो एक काम करते हैं, किसी बड़े एनिमल का शिकार करते हैं और क्या करेंगे हम, जो उसका मांस बच जाएगा उसको बाद में खाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने अपना भोजन संग्रह करना स्टार्ट करा। अब जब भोजन संग्रह हुआ तो उन्होंने क्या करा, एक ही स्थान पर रहना उचित समझा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, फिर खेती की समझ आई उनको तो खेती करनी स्टार्ट करी, पशुपालन करना स्टार्ट करा। अब ये सब जब होने लगा तो क्या हुआ, उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। उन्होंने खेती, अनाज उगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया। अब ना वो पहले की अपेक्षा सभ्य बन गए। पहले कैसे थे? जंगली थे एकदम, है ना, उनको कुछ नहीं पता। पहले जो मानव थे वो वस्त्र नहीं पहनते थे, ठीक है। उनमें जब थोड़ी थोड़ी करके समझ आई तो उन्होंने ना पत्तों से अपने शरीर को ढकना स्टार्ट करा, ठीक है। फिर और समझ आई तो उन्होंने कपड़े पहनने स्टार्ट करे। तो हम क्या बोलेंगे कि जो पहले के मानव थे वो जंगली थे, बर्बर थे, और इस अवस्था में जब वो आए तो वो सभ्य बने। अब देखिए, जंगली से सभ्य तो बन गए, लेकिन ये सभ्यता क्या है? ये जो इनकी प्रगति हुई ना, धीरे धीरे उन्नति की अवस्था में ये जो धीरे धीरे पहुंचे, इसको हम बोलेंगे सभ्यता, ठीक है। आप ये कह सकते हो, जब मानव एक काल के दौरान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है, चीजों का निर्माण करता है, भौतिक चीजों का निर्माण करता है और उसका उपभोग करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जंगली मानव है, ठीक है, और ये सभ्य मानव है, और इसने इस दौरान जो भी चीजें बनाई, ठीक है, भौतिक चीजें बनाई, उसका उपभोग किया, ठीक है, एक काल के दौरान, तो ये क्या बन गया? सभ्यता बन गया। अब देखिए, कई बार क्या होता है, आपने टीवी में देखा होगा, एक होटल में गए और खाना खा रहे दो बंदे, एक तो ऐसे चपर चपर करके खा रहा है, अजीब तरीके से गिरा रहा है आधा और आधा खा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कैसा इंसान है, सब बिल्कुल सभ्य नहीं है ये, ठीक है। और एक मानव है, बड़ी शालीनता के साथ नाइफ से कट कर कर फोक से खा रहा है, तो बोलेंगे अरे इसको तो खाने के सारे मैनर्स पता है, मतलब सभ्य मानव है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो सभ्यता होती है ना, वो एक गुण ले सकते हैं हम सभ्यता को, ठीक है। अब देखिए, सभ्यता को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सभ्यता शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से हुई है? संस्कृत। अब संस्कृत में सभ्यता शब्द सभा से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? संगठित या सभ्य समाज या समूह। सभा, यह शब्द एक समूह या समुदाय के संगठित रूप को दर्शाता है। अब क्या बोले कि जो सभ्यता है वो किससे बना है? सभा, ठीक है। और सभा का अर्थ क्या होता है? संगठित और सभ्य समाज या एक समूह। हम सभी जानते हैं सभा क्या होती है। पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे सभा को बुलाते थे, ठीक है। एक तरफ से आप कह सकते हो मीटिंग। सभा शब्द एक समूह या समुदाय के संगठित रूप को दर्शाता है जहां लोग एकत्रित होते हैं और सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए विचार विमर्श करते हैं। आप देखते होंगे ना, प्रधानमंत्री के भी कितनी सारी मीटिंग्स होती है, मंत्रियों को बिठाया जाता है वहां पर, फिर डिस्कस किया जाता है हर चीज पर, आपकी सामाजिक हो या धार्मिक हो या राजनीतिक हो, ठीक है। उनके कल्याण के लिए क्या किया जाता है? मीटिंग की जाती है, सभा का आयोजन किया जाता है। अब उस मीटिंग के अंदर क्या हम किसी को भी बुला लेंगे? नहीं ना। जो सभ्य होगा, जिसको उस चीज की समझ होगी, हम उसको बुलाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सामाजिक मुद्दे चल रहे हैं वहां पर हमने चोरों को बुला लिया है या पियक्कड़ों को बुला लिया, नहीं ना। अब
जो सभ्य है, ठीक है, जिसको समझ है उस चीज की, उसी को तो बुलाएंगे ना हम मीटिंग में। अब देखिए ता का अर्थ क्या होता है, हमने सभा का अर्थ समझा है ना। सभा का अर्थ क्या होता है, एक संगठन होता है, ठीक है, एक संगठन को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इस संगठन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे विचारों पर विमर्श किया जाता है। ता का क्या अर्थ होता है, संस्कृत में ता प्रत्यय का उपयोग किसी गुण या अवस्था को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्या बोल रहे कि कोई गुण है, उस अवस्था को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब सभा के साथ ता जोड़ा जाता है तो सभ्यता बन जाता है, जिसका अर्थ होता है संगठित, परिष्कृत और उन्नत सामाजिक स्थिति। अब क्या बोल रहे हैं ये, जब हम सभा के साथ ता को जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ क्या बन जाता है, एक संगठित, एक परिष्कृत मतलब बहुत अच्छा, या उन्नत सामाजिक स्थिति। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभ्यता का अर्थ ये हुआ कि एक उन्नत सामाजिक स्थिति को हम सभ्यता कह सकते हैं, है ना। कोई समाज है और उस समाज की जो स्थिति है वो काफी अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है और उन्नत कर रही है, ठीक है। अब देखिए प्राचीन युग में जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, सभा बुलाते थे, ठीक है, और उस सभा में कुछ अभिजन हुआ करते थे। अब ये अभिजन ना ऐसे नहीं कि किसी को भी बुला लिया हमने, ये अभिजन वो हुआ करते थे जिनको नॉलेज हुआ करती थी। लाइक आप ले सकते हो कोई राजनीतिक क्षेत्र से आया, कोई सामाजिक क्षेत्र से आया, कोई आर्थिक क्षेत्र से आया, ठीक है, और इन्हीं सब के ऊपर क्या किया जाता था, विचार विमर्श किया जाता था, और इनके अनुसार कुछ सभ्यता के प्रतिमान दिए जाते थे। लाइक जैसे ये जो अभिजन लोग है ना, ये अभिजन है, हो सकता है इसमें कोई कला के क्षेत्र से आया हो सकता है इसमें कोई शिक्षक के क्षेत्र से आया हो इस अभिजन में, ठीक है। इनके लिए ना इन्होंने कुछ प्रतिमान दिए कि सभ्य मानव कौन हो सकता है, ये सभ्यता क्या हो सकती है, जिसकी भाषा बहुत अच्छी हो, ठीक है, सामाजिक संरचना बहुत अच्छी हो, लाइक बड़े बड़े इमारतें हों, ठीक है, और नालियां साफ सुथरी हो, या उसकी एक व्यवस्था की जाए कि कैसे नालियां साफ होगी, उसकी शासन प्रणाली बहुत अच्छी हो, अब शासन प्रणाली के अंदर लाइक कानून बहुत अच्छे अच्छे बनाए गए हों, ठीक है, आर्थिक व्यवस्थाएं काफी अच्छी हो, मजबूत हो, और सांस्कृतिक प्रथाएं हों। तो ये क्या बोलते हैं कि सभ्यता क्या होती है, जब किसी क्षेत्र में अच्छी भाषा का प्रयोग किया जाए और जो सामाजिक संरचना है वो काफी अच्छी हो, घर मतलब ईंटों के बने हुए हों, ठीक है, और गलियां अच्छी अच्छी हो, साफ सुथरी हो, वहां की शासन प्रणाली या आप कह सकते हो कानूनी प्रणाली काफी अच्छी हो, आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो, और सांस्कृतिक प्रथाएं हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सभ्यता बोलेंगे। सामाजिक विकास की उन्नत अवस्था को सभ्यता कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि सभ्यता क्या है। अब थोड़ा और समझ में आएगा। देखिए, मनुष्य के द्वारा एक समय व काल में प्राप्त की गई उपलब्धियां को हम सभ्यता कहते हैं। आपने हड़प्पा सभ्यता सबने पढ़ा है, ठीक है। अब वो एक काल था, ठीक है, उस काल के दौरान मनुष्य ने क्या करा, बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की, है ना, इतनी सुंदर सुंदर इमारतें बनाई, है ना, गलियारे इतने अच्छे बनाए, ठीक है, आप स्नाना घर देखिए कितने बड़े बड़े बनाए थे उस टाइम पर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे, जब एक काल के दौरान मनुष्य ने कई सारी उपलब्धियां प्राप्त की हो तो उसको हम सभ्यता कहते हैं। समझ रहे हो आप? लाइक उस टाइम के हड़प्पा सभ्यता को ले हम, तो उस टाइम की जो सभ्यता थी, उस टाइम की जो इमारतें थी वो अलग थी, और आज की जो इमारतें हैं वो अलग है। तो उस टाइम का कुछ विशेष था ना, मनुष्य ने अपने दिमाग का प्रयोग करके अपने आसपास भौतिक चीजों का निर्माण किया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अब मान लीजिए कि बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश से बचने के लिए वो क्या करेगा, अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना। अब हो सकता है उसने लकड़ों को काट कर लकड़ों का घर बनाया हो, ठीक है। तो क्या बोल रहे कि मनुष्य जो था ना, उसने अपने दिमाग का प्रयोग करके किसी चीज को हम कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं, उसका निर्माण किया। जैसे इमारत हो गई, मंदिर हो गए, नालियां हो गई, घर हो गए, जल निकासी प्रबंध हो गई, सड़कें हो गई इत्यादि, तथा उसका उपभोग किया। यानी कि मनुष्य ने अपने दिमाग का प्रयोग करके अपने उपभोग के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए भौतिक चीजों का निर्माण किया और उसका क्या किया, उपभोग किया। इसी को हम क्या बोलेंगे, सभ्यता बोलेंगे। एक काल के दौरान
जब मनुष्य को आवश्यकता पड़ी तो उसने क्या करा, अपने दिमाग का प्रयोग किया और प्रयोग करके भौतिक चीजों का निर्माण किया। भौतिक चीजों का निर्माण किया तो उसका उपभोग कौन करेगा, मनुष्य करेगा। ठीक है, भौतिक चीजों का निर्माण करके उसका उपभोग किया, इसी को हम क्या बोलेंगे, सभ्यता कहेंगे। सामाजिक विकास की उन्नत अवस्था को सभ्यता कहते हैं। अब समाज है, समाज में विकास हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब ये विकास ना काफी अच्छे स्तर पर हो रहा है, बहुत उन्नत स्तर पर हो रहा है, तो इसको हमने कह दिया सभ्यता। आई होप कि आपको सभ्यता समझ में आया होगा। सभ्यता जो होती है ना वो भौतिक होती है। भौतिक समझते हो ना, ठोस, मतलब दिखती है वो हमें। अंग्रेजी शब्द सिविलाइजेशन के मूल का पता फ्रांसीसी सिविलिस से लिया जा सकता है, जिसका अर्थ है सभ्य। अब क्या बोल रहे हैं कि अंग्रेजी शब्द सभ्यता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन बोलते हैं, हम सबको मालूम है। ठीक है, ये जो सिविलाइजेशन है इसके मूल का पता कैसे चलता है। एक फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी में एक शब्द है सिविलिस। ठीक है, इससे लिया गया है सिविलाइजेशन। अब इस सिविलिस का अर्थ क्या है, यहाँ पर सभ्य है। ठीक है, सिविलिस का क्या अर्थ है, सभ्य। देखिए ये सिविलाइजेशन है, ये कहाँ से बना, फ्रांस का एक शब्द है सिविलिस, इससे बनाया गया। ठीक है, और इस सिविलिस का अर्थ क्या है, सभ्य। जबकि लैटिन शब्द सिविलिस, सिविस और सिवितास का अर्थ है एक शहर में रहने। एक शहर में रहने मतलब क्या बोल रही है, लैटिन भाषा में 3 शब्द है हमारे पास, सिविलिस, सिविस और सिवितास, और इसका अर्थ क्या निकलता है, इन तीनों शब्द का अर्थ क्या है, एक शहर में रहने। इसलिए सभ्यता नगरीय जीवन की विशेषताओं के साथ दृढ़ता के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सभ्यता है ना वो एक नगरीय विशेषता है। समझ रहे हो आप कि गांव में कोई सभ्यता नहीं हो सकती। लाइक गांव में उनको जो मिला उन्होंने उसी में अपना गुजारा कर लिया। लेकिन अगर हम शहर की बात करें, अगर हम नगर की बात करें, तो वहां पर लोगों ने क्या करा, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ चीजों का निर्माण किया, भौतिक चीजों का निर्माण किया, या हम ये कह सकते हैं जरूरत से ज्यादा निर्माण कर दिया, और उसको हमने क्या बोला, सभ्यता बोला। ठीक है, अब जैसे मुंबई ले लो, मुंबई की सभ्यता, भाई बड़ी बड़ी इमारतें, काफी अच्छी गलियां हैं, और सपनों का शहर तो वैसे ही कहा जाता है उसको, तो वो क्या है, एक काफी अच्छी सभ्यता कही जा सकती है। ठीक है, अब देखिए द फिलोसफी ऑफ सिविलाइजेशन कब बनी थी, 1923 में। अल्बर्ट श्वित्जर ने सभ्यता को हर क्षेत्र में और हर दृष्टिकोण से मनुष्य द्वारा की गई प्रगति के योग में परिभाषित किया। अब जो ये है ना अल्बर्ट श्वित्जर, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द फिलोसफी ऑफ सिविलाइजेशन। अब इसमें इन्होंने क्या कहा, इस किताब के अंदर इन्होंने कहा कि हर दृष्टिकोण से जो मनुष्य है, मनुष्य ने जो भी प्रगति की उसको हम सभ्यता कहेंगे। ठीक है, पारंपरिक अर्थों में सभ्यता का अर्थ क्या है, विश्वासों का एक समूह है सभ्यता। ठीक है, सोचने का एक तरीका है और जीवन का एक तरीका है कि हमने कुछ सोचा, सोच के किसी चीज का निर्माण किया, भौतिक चीज का, और उसके ऊपर अपनी जीवन यात्रा चलाई। अब देखिए जो इसकी परिभाषाएं देखें हम, सभ्यता की परिभाषाएं क्या है, तो आपका मैकाइवर एवं पेस, ये क्या बोलते हैं, सभ्यता से हमारा अर्थ उस संपूर्ण प्रविधि तथा संगठन से है जिसे कि मनुष्य ने अपने जीवन की दिशाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया। ये बोलते हैं कि सभ्यता से हमारा अर्थ है पूरी संपूर्ण प्रविधि, है ना, इसके अंदर मनुष्य ने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए या अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारी चीजों का निर्माण किया। ठीक है, एक संगठन बनाया, उसको हमने क्या कहा, सभ्यता कह दिया। अब देखिए कई बार क्या होता है, जो चोर होते हैं ना, या फिर बहुत बड़े क्रिमिनल होते हैं, उनको पकड़ने के लिए पुलिस भी तो मीटिंग करती है ना, कि हाँ ऐसे ऐसा करके हम पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि संगठन, ठीक है, सभ्यता एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी संपूर्ण प्रविधि है जिसको नियंत्रित करने के लिए मनुष्य ने इसको बनाया। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो क्रिमिनल होते हैं उनको पकड़ने के लिए जो पुलिस होती है वो भी क्या करती है, एक सभा आयोजित करती है, एक मीटिंग आयोजित करती है। ठीक है, और एक संगठन बनाती है कि आपको ये करना है, आपको ये करना, आपको वो करना, आपको वो करना है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे, है ना। और उसके बाद क्या होगा, जो हमारा जीवन है वो सुचारू रूप से चलेगा, या हमारा देश है वो सुचारू रूप से
चलेगा। ग्रीन के अनुसार एक संस्कृति तभी सभ्यता बनती है जब उसके पास एक लिखित भाषा, विज्ञान, दर्शन, अत्यधिक विशेषीकरण वाला श्रम विभाजन, एक जटिल प्रविधि तथा राजनीतिक पद्धति हो। अब ये बोलते हैं कि जो संस्कृति है ना वो सभ्यता कब बनती है, जब उनके पास अपनी लिखित भाषा हो, अपना विज्ञान हो, अपना दर्शन हो और बहुत ज्यादा विशेषीकरण वाला श्रम विभाजन हो, मतलब इसको ये मिलेगा, उसको काम को उतना मिलेगा, इसको काम का इतना मिलेगा, जटिल प्रविधि तथा राजनीतिक पद्धति हो, बिना इसके सभ्यता नहीं बन सकती। ओग्रबन एवं निमकोफ के अनुसार अधिजैविक संस्कृति के बाद की अवस्था के रूप में सभ्यता की परिभाषा दी जाती है। ठीक है। क्लाइव वेल के अनुसार वह मूल्यों के ज्ञान के आधार पर स्वीकृत किया गया तर्क और तर्क के आधार पर कठोर और वेदनशील बनाया गया मूल्यों का ज्ञान है सभ्यता। ठीक है, ये आप समझ लेना, ये जो है ना इनको ना हम चेंज नहीं कर सकते जो भाषाएं दी गई है। तो मेनली सभ्यता का अर्थ क्या होता है कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य जब अपने आवश्यकताओं के लिए किसी चीज का निर्माण करता है और उसका उपभोग करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सभ्यता बोलते हैं। मनुष्य है, एक काल के दौरान उसने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न चीजों का निर्माण किया, भौतिक चीजों का निर्माण करा और उसका उपभोग करा, उसको हमने सभ्यता कह दिया। आई होप कि आपको सभ्यता समझ में आया होगा कि क्या है सभ्यता। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है उसको भी हम जल्दी देखेंगे। थैंक यू।